गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है अनॉमली रूल्स। अनॉमली का मतलब है समथिंग अनयूजुअल और डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ अनॉमली रूल्स टेम्पलेट्स विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट अनयूजुअल एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे एनआरटी रूल, शेड्यूल रूल, बट ये अनॉमली रूल बाकी रूल से थोड़ा डिफरेंट है। बाकी रूल्स बेसिकली क्यूक्यूल क्वेरी यूज़ करते हैं, बट इन अनॉमली रूल वी डू नॉट यूज़ एनी क्यूक्यूल क्वेरी। ये यूज़ करता है मशीन लर्निंग टू डिटेक्ट एनी अनयूजुअल एक्टिविटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ अनॉमली रूल्स वर्क। सेंटिनल में डेटा कलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये रूल्स लॉग्स को एनालाइज करता है एंड बेसिकली बिहेवियर्स को चेक करता है। ये पास्ट डेटा चेक करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, और जो भी पैटर्न ऑब्जर्व करता है उसके बेसिस पे एक बेसलाइन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये चेक करता है कि यूज़र कब लॉगिन कर रहा है, कहाँ लॉगिन कर रहा है, कितना डेटा एक्सेस कर रहा है। ये जो भी नॉर्मल पैटर्न ऑब्जर्व करता है उसके बेसिस पे एक बेसलाइन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक यूज़र है जो एवरीडे इंडिया से लॉगिन कर रहा है, बट सडनली इसका एक लॉगिन अटेम्प्ट हमें किसी डिफरेंट कंट्री से दिखता है, तो दैट्स ऑड and this event will be marked as anomaly by these rules. Sentinel में generally 3 types of anomalies detect होते हैं. First is user behavior anomaly. ये basically user के behavior को observe करता है और उसके लिए anomalies detect करता है. For example, login from unusual location, unusual time. Second type है network anomaly, जो network को monitor करता है और उसके basis पे anomaly detect करता है. One example is sudden spike in traffic. And third is data access anomaly. For example, abnormal access of sensitive data. Let's understand these rules practically. From this list, select one anomaly rule and click on 3 dots. You will see these 3 options: edit, duplicate and delete. Let's click on edit. Once you will click on edit, this rule will open. यहाँ पे you can check name, ID, description, tactics. इन सारी चीज़ों को हम edit नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें grayed out है। जो चीज़ें हम edit कर सकते हैं वो है status and second है mode। स्टेटस को हम या तो इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, या फिर मोड को हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन टू फ्लाइटिंग। फ्लाइटिंग का मतलब है टेस्टिंग मोड। अगर आपको रूल को टेस्ट करना है तो आप फ्लाइटिंग मोड में रख सकते हो, और अगर आप रूल की परफॉर्मेंस से ओके हो तो आप इसको प्रोडक्शन में मूव कर सकते हो। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम दीज टू। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे यू कैन सी हमारे पास एक ऑप्शन है अनॉमली स्कोर थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड बताता है कि इवेंट को कितने डिग्री से अनयूजुअल होना चाहिए बिफोर एन अनॉमली इज क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल किसी यूज़र का पैटर्न है नॉर्मली 3 फेल लॉगिन करने का, बट अनॉमली मार्क करने के लिए हमने थ्रेशोल्ड सेट किया है 20। मतलब 20 से ज़्यादा फेल लॉगिन होने पे ही ये इवेंट को अनॉमली मार्क करेगा और अलर्ट क्रिएट करेगा। नॉर्मली इन रूल्स में हम सिर्फ 2 ही चीज़ें एडिट कर सकते हैं, वो है स्टेटस एंड मोड। एज यू कैन सी यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड को भी एडिट नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू चेंज इट। अगर हम स्टेटस और मोड के अलावा किसी और कॉन्फ़िगरेशन को एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड, उसके लिए हमें एक डुप्लीकेट रूल क्रिएट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट रूल्स के अंदर ही हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नॉर्मली बिल्ट इन रूल्स के अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम स्टेटस एंड मोड। नाउ लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। This is only the feedback page. Let's click on next again. This is the review and create page. यहाँ से आपको अपनी configurations को review करना है if any changes required. Save पे click करने के बाद जो भी modification आपने rule के अंदर की है वो save हो जाएंगे। Now you can check जो rule हमने modify किया है उसके आगे एक tag add हुआ है, ये indicate करता है flighting mode को। अगर आप rule का mode flighting set करते हो उसी केस में ये tag add होगा। अगर आप प्रोडक्शन सेट करते हो उस केस में कोई भी टैग ऐड नहीं होगा। लेट मी शो यू दैट क्विकली। क्लिक ऑन एडिट एंड चेंज द मोड टू प्रोडक्शन। नाउ मूव टू द फाइनल क्रिएट एंड रिव्यू पेज। रिव्यू द चेंजेस एंड देन क्लिक ऑन सेव। Rule is saved successfully. Now you can check the mode and the tag. Tag is not available for production mode. Modes हमने चेक कर लिए. Now let's create the duplicate of this rule. Now you can see we have successfully created duplicate rule. Duplicate rule का status disabled है और original rule का status enabled है. Duplicate rule का title भी changed है. As you can see customized word is added in the end.
नाउ इस डुप्लीकेट रूल को एडिट करते हैं. क्लिक ऑन 3 डॉट्स एंड सेलेक्ट एडिट ऑप्शन. पहले की तरह स्टेटस और मोड दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है एडिट करने के लिए. एंड दिस टाइम we also have option to edit the threshold. As you can see, I am able to edit the threshold of this rule. Now click on next and let's go to review and create page. यहाँ से आप अपने changes review कर लो. We have changed the threshold and the mode. Now let's click on save. Rule is successfully saved. Now we can review our changes. यहाँ पे you can check mode हमारा flighting है और threshold हमारा 0.4 है. That means जो भी changes हमने किए वो save हो गए and yes we are able to edit the threshold as well with the help of duplicate rule. So yeah, that was all about anomaly rules in Microsoft Sentinel. If you feel this was informative, please let me know in the comment section. It gives me motivation to create more such contents. Thank you so much for watching the complete video. Keep learning and keep growing.